14वीं आयत में यूं लिखा है, मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको असीरों की तरह गश्त कराता है और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीला से हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम खुदा के नजदीक निजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू हैं। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत। अपनी जगह पर बैठे। खुदा उनके लोगों, वो जिंदा है और नजात दहिंदा है। हालेलुया। हमने पढ़ा है, बड़ा खूबसूरत कलाम है जो हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। उसका कलाम हमारी राहबरी और रहनुमाई करेगा, क्योंकि मुकद्दस पौलुस फतह की बात कर रहा है। जब परेशानियों से थक जाते हैं, जब मुश्किलातों में अदास हो जाते हैं, हालात नासाजगार हो जाते हैं, और खुदा जो है आपको फतह से बढ़कर गलबा देने की कुदरत रखता है, वो जिंदा है, वो हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा उनके लोगों, बड़ी खूबसूरत अमीक और मुकद्दस बातें जो मेरी और आपकी रहबरी करती हैं। लिखा है, मगर खुदा का शुक्र है, हम खुदा के एहसानमंद हैं। शुक्र का मतलब एहसानमंद होना या एहसान मान लेना या खुलकर जुबान से इकरार करना। हम अपनी जुबान से इकरार करते हैं, अपनी जुबान से इकरार करते हैं जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त कराता है। गो के हम गुलाम नजर आते हैं, मसीह के गुलाम तो हैं। जो मसीह के गुलाम है वो जात के लोग हैं, असीरों की तरह। जो खुदा के लोग हैं वो सीरी में भी फातेह हैं। उनके लिए आग भी फूलों की तरह गुलजार बन जाती है। आग आपको खत्म नहीं कर सकती। अगर हालात या अबलीस की कुव्वतें या कोई भी ऐसी ताकत आपके सामने आ जाती है, तो जो मसीह के असीर हैं, जो मसीह के लोग हैं, जो गुलामी की हालत में बनाया गया है, वो खुदा उनका आजाद किया हुआ है तो गुलाम। पर आप देखते हैं गुलामों ने बड़े बड़े काम किए हैं हो खुदा के। अगर आप दानियल पर गौर करें, गुलाम था, पर गुलाम ने पूरे शहर को अपने खुदा के आगे झुकने के लिए मजबूर कर दिया। है खुदा का था। सदरक मिस्क अबदनजू की तरफ गौर करें, वो खुदा के थे, पर उन्होंने खुदा की बजाय मूर्त के आगे सजदा करना नापसंद किया और अपने खुदा की जो इज्जत थी और शान थी उसको बुलंदो भाला किया। और इसी तरह आप गौर करें, और बहुत सी ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं कलाम खुदा में। यूसुफ पर गौर करें, वो बिक गया है, गुलामी की हालत में है, पर जब वो जिस मुल्क में जाता है उस मुल्क के लिए शादमानी का सबब बनता है। जिस घर में जाता है उस घर के जो दरवाजे हैं बरकत के खुल जाते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, खुदा ने यूसुफ की खातिर
लतीफर के घर में बरकत बख्शी, और अगर वो जेल में चला गया तो वहां पर खुदा ने द्रोगा की नजर में उसको इज्जत दी। अगर वो बादशाह के पास फिरा जाता है तो बादशाह उसको इज्जत देता है, क्योंकि लश्करों का खुदा उसके आमीन हालेलुया, क्योंकि ये सीरों की तरह। मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको असीरों की तरह गश्त कराता है। आप देखते हैं कि जब गश्त पर गाड़ी निकली हो पुलिस की तो लोग खौफजदा होते हैं। क्यों? एवं है गश्त निकले ने, जो थोड़ा सा भी डर जिसके अंदर होना, कोई जिसके अंदर खराबी हो, वो डरता है कि थोड़ा फड़ के बोता ना है, फड़े ना जाइए, किसी तरीके से कैद में ना चले जाए। जब अमान दरो आप निकलते हैं, अबलीस की कुव्वतें जो हैं, अबलीस के तमाम वो मंसूबे जो आपके खानदान के लिए, जो आपकी जिंदगी के लिए, जो आपके तमाम बिखरे हुए और तमाम उन रादों को बिखारना चाहते हैं, जो आपकी जिंदगियों को, आपके घरानों को तोड़ना चाहते हैं, जब आप खुदा के लोगों निकलते हैं, अबलीस की वो तमाम फौजें सवाख्ता हो जाती है। अबलीस आपको देखकर भाग जाता है और अबलीस छुप जाता है, क्योंकि अबलीस की जुर्रत नहीं कि ईमानदारों के आगे ठहर सके, क्योंकि हम गीत गाते हैं, जंग जिन्ना दी लड़ता यहोवा और जंग कदी नहीं हारते। हालेलुया, आपका खुदा जोरावर है जो जंग में हालेलुया फातेह हमें बनाता है रब्बुल फाज का। अबलीस आपका मुखालफ है, पर खुदा असीरों की तरह गश्त कराता है। आप गुलाम से नजर आते हैं, पर जिधर गश्तकारी होते हैं, बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां, दुख, तकलीफें आपके पास ठहर नहीं सकती, क्योंकि आप किसके हैं? क्या लिखा है? मसीह में है, मसीह में। और कीजिएगा, जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में कायम रहती है, वो क्या करती है? बढ़ती और फल लाती है। अगर आप उसमें हैं तो आपके साथ गोया कौन चल रहा होता है? दिखने में तो आप अपने आप को देख रहे होते हैं। मेरे नाल नाल रंगा है, डरी ना हो मैनू बस क्या। वो क्या है? वो जलाली है, वो पाक है, वो उत्तम है, वो बाबरकत है, वो मुकद्दस है, वो कुदूस है, वो अजीम है। आज ईमान की कुश्ती लड़ रहे हैं जमीन पर रहते हुए। दो जगह हैं, आप जमीन में आपके लिए दो जगह होंगी जिसमें आप इजाजत देंगे, वो आपके जहन पर अख्तियार करेगी। दो चीजें या दो जगह आपकी जिंदगी पर अख्तियार करेंगी। सुनिएगा बहनों, बच्चों को छोड़ दीजिएगा, आपके पास थोड़ा टाइम है, थोड़ा वक्त लूंगा। लिखा है, पहली बात जो है वो खुदा का कलाम है। आप जिसको इजाजत देंगे वो आपकी जिंदगी में आएगी। दो चीजें मैंने बताया है। पहली बात, खुदा का कलाम, अगर आप उसको इजाजत देंगे तो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। और जब कलाम आपकी जिंदगी में होगा तो खुदा ने अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को, अगर उसका कलाम आपके अंदर है तो वो आपके साथ है, हैं? ऐसी बात ही है ना। दूसरी बात, दो चीजें मैंने बताया है। आप जो कुश्ती लड़ रहे हैं ईमान की, आपका जमीन में, मैंने बोला दो जगह है या दो चीजें हैं। दूसरी बात क्या है? या फिर अबलीस की झूठी बातें, उसको अगर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर अगर अबलीस की झूठी बातें या झूठ या गमांड या शेखी या ऐब जो या खून रेजी, हरामकारी, बुत परस्ती, नशाबाजी, नाच रंग, बिदतें, तो फिर के जुदाइयां, बोक्स और बहुत सी बातें अगर हैं तो सुनिएगा,
अगर झूठी बातें आपके दिल में है तो फिर आपके साथ कौन है? सुनिएगा, आपको मेरी बात की समझ आ रही है मेरे ख्याल में, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर खुदा का कलाम आपके अंदर है तो कौन आपके साथ है? अगर झूठी बातें आपके जहन में है तो फिर साथ कौन है? झूठ बोल कहने खुदा साढ़े नाल ही, कोई गल नहीं कह रहा, थोड़ा बहुत तो खुदा जानता ही ना साढ़े झूठ नहीं, फिर खुदा साथ नहीं होता। मखौलियां दे जलसे विच ना कदी बहंदा है, पर दिन राती शरा नूं ओ सोचदा रहिंदा है। ओ दन है जो ना मनदा है सलाह शरीरां दी, ना टुरदा है ओ बुरियां दी राह उत्ते कदी भी। ओ दन है जो ना मनदा है सलाह शरीरां दी। हालेलुया। अगर जो कलाम को लिखा है ना, ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी पर तेरा ध्यान हो, फिर तुझे कबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। हालेलुया। खुदा उनके लोगों फैसला आपका, आपने कलाम को अपने दिल में लेना है या झूठी बातों को। दो चीजें मैंने आपको बताई हैं। आज डिसीजन आपका है, मैं आप पर कोई चीज थोप नहीं सकता। खुदा ने आपको आजाद जहन आजाद मर्जी बनाया है, आपने फैसला करना है। खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो खुदा आपके साथ रहेगा। दुखों में भी बढ़ते रहे, पानियों पर चलते रहे, फिर आपका खुदा जो है वो पानियों को चट्टान बनाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो शेरों के मुंह बंद करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और फिर वो क्या करता है? फिर वो जहां से बोत आनी है वहां पर आपके लिए इकट्ठा करने की कुदरत रखता है। अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। आप सो रहे होते हैं पर आपका खुदा आपकी फिक्र करता है। वो कहता है मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा कि तुम्हारी जमीन के हासिल को, फसल का जो हासिल है उसको खराब ना करे, जाया ना करे। खुदा आपके लिए बड़ा मुतात है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, फैसला आपका है, आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा का कलाम आपके ज़हन में अख्तियार रखे तो फिर फैसला कर लें। अबलीस आपकी जिंदगी में शक का बीज बोने आए तो आप उसका मुकाबला करें। वो हालात जो अबलीस आपकी जिंदगी में लाना चाहता है वो क्या है? दबाव, घुटे घुटे, दबे दबे, अदास चेहरा। आप ने दानियल की किताब आसिर की कहानी सुनी होगी। तो वो क्या कहती है कि बादशाह के सामने मैं रोजा रखकर जाऊंगी। हालांकि क्या बादशाह के सामने कैसे जा, छोड़ दे बेटा, बादशाह के सामने कैसे जाया जाता था? है बादशाह सामने खुश होके जाते हैं, अदास चेहरा जड़ा लेके जाता सी, क्योंकि बादशाह ਨੂੰ मिल जाना है तो परेशाना ना। जो बादशाह के सामने अदास चेहरा लेकर जाता था वो क्या करता? उसको मार दिया जाता, ये उसको सजा मिलती थी। बादशाह के सामने जिस तरह सी आज दुनिया ਨੂੰ मिल रहा है, झूठे दंद कढ़िए कढ़ रहे हैं ना, ਐਵੇਂ। हालांकि असी अंदर साढ़े झूठ हुंदा पर ਐਵੇਂ दंद कढ़ के दस रहे होंगे नो 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 नो। अगर रब्बुल फाज के सामने जाना था तो फिर खुश चेहरा लेकर, दबाव में नहीं, उन्हें कबूल करने से इनकार करें। अबलीस के तमाम उस बीज को जो दबाव का है, शक का है, या खौफ का है, या अदासी का है, उस बीज को उगने ना दें, इनकार करें, खुश हो। अबलीस जब आपके पास कोई ख्वाहिश लाता है
कि आप बीमार हो जाएंगे, आपके खानदान में खराबी बहुत जल्द आने वाली है, आप तबाह हो जाएंगे, तो कहें कि इब्लीस नहीं नहीं, मेरा खुदा मेरे खानदान को खुशी देना चाहता है, मेरा खुदा मेरी खुशियों का दोस्त है, मेरा खुदा जिंदा है जो निजात दहिंदा है, वो मुझे फतह से बढ़कर गलबा देना चाहता है, वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। मुझसे आगे झुकने वाला हूं जो पानियों को दो हिस्सों में तकसीम करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। जो कहता है मुझसे मांग तो कोने तेरी मरास मैं कर दूंगा, मुझसे मांग तो जमीन का इंतहाई हिस्सा तेरी गलतियों कर दूंगा, मुझसे मांग तो कोने तेरी मरास। हालेलुया। जब असीर गश्त करते हैं, मांगते हैं, कहते हैं, हो जाता है। जिसके फरमाने से हो जाते पहाड़ भी मैदान है ना? जिसके कहने से जिंदा हो जाते जो बेजान है। बादशाहों ने भी माना है, यहोवा यरी का फरमा है। जर्रे जर्रे ने भी माना है, यहोवा यरी का फरमा है। सारी दुनिया ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान। हालेलुया। हालेलुया। ये दरख्त भी झुकते हैं सारे यहोवा खुदा के हुजूर। आसमानों के लश्कर भी हैं झुकते हैं उसके हुजूर। आसमानों के लश्कर भी उसके हुजूर झुकते हैं। जब इंसान जो उसकी शबीह पर बना है उसके आगे झुक जाता है, उसके लिए बरकतों के दरवाजे खोल देता है। हालेलुया। खुदा के लोगों, बताना चाहता हूं, वो मुसलसल आपके सामने कुछ ऐसी चीजें लाना चाहता है। बुरे हालात आ जाएंगे, वो लगातार कोशिश करता रहता है कि आपकी जिंदगी में नाकामी आ जाएगी। आपको मायूसी में लाना चाहता है, लेकिन आप इजाजत ना देंगे तो उसका सामान ये बिकेगा नहीं, है ना? जो लाना चाहता है ना वो बिकेगा नहीं। जो सामान ला रहा है लालच का, बुग्ज का, तफरीकों का, जुदाइयों का, और ला रहा है कि नाकाम तू हो जाएगा, मायूसी ला रहा है या परेशानियां ला रहा है, दुख ला, तकलीफें ला रहा है, तो उसका ये सारा जो म्यारी है ना, उसकी मुनियारी, ये बिकेगी कोई नहीं। आप नकार करें, और इब्लीस पाकरू की कुदरत से तुझे शर्मिंदा करते हैं। रूह कुदस से आग हम अपने खानदान पर मांगते हैं, पाकरू का मसा मांगते हैं जिसके बायस बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। और हम गीत गाते हैं ना, वक्त नी गाफिल सौन दा, उठे अपनी सूरत संभाले होए, कोई सौदा तू नेक खरीद लै, आना परत नहीं इस बाजार में। दोबारा इस बाजार में नहीं आएंगे जो दुनिया का है। बहुत से लोग कहते हैं ऐ जग मिठा ते अगला कस डिठा, दोबारा नहीं आएंगे। पर जो कमा जाएंगे, लिखा ना उनके माल उनके सो। मैं बताना चाहता हूं खुदा उनके लोगों, खुदा का वादा है कि मसीह में आपको हमेशा फतह बख्शे। इसलिए आपके हालात पर यकीनन फतह आएगी। आज फैसला कर ले कि फतह मेरी यीशु की है। मसीह में फतहमंद जिंदगी गुजारे, खुशखबरी हर जगह सुनाएं। इब्लीस चाहता है कि आप परेशान रहें, लेकिन खुदा आपको खुश रखने के लिए कहता है। अगर हम आए खुदा उनके मुकद्दस कलाम का मुताला करते हैं, मुकद्दस पौलुस का खत फिलिपियों की कलीसिया का नाम, उसका 4 बाब 4 आयत में लिखा है, खुदा में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो, तुम्हारी नरम जासी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें और दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए, तो खुदा
का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। गर्ज है भाइयों, सुनिएगा, गर्ज है भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की है और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया। हालेलुया। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और मुझ में उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, खुदा जो क्या करेगा? तुम्हारे साथ रहेगा। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। क्या है? मेरी दिल दा, मेरी रूह दा, मेरे दिल दा यीशु जानदा है सारा हाल। हालेलुया। वो दिलों और गुर्दों को कहता है खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। कौन कहता रहो? अबलीस आपको उदास देखना चाहता है, पर खुदा आपको खुश देखना चाहता है। वो आपकी खुशियों का दोस्त है। अपने घर से उदासी को दूर करें, अपनी जिंदगी से उदासी को दूर करें। घर में होता है तो कहते ने पता नहीं मुझे 24 घंटे 12 बजे रहते हैं। 12 तो बाद ढलना सूरज को शुरू हो जाता ना, यानी कि आप ढलने की तरफ जा रहे हैं गुनाह में। आप खुश रहे हर वक्त। सुबह उठते ही कहते बच्चा बड़ा चंगा है, सुबह उठते हसदा ही उठता। भैन तो हसदी रहती है, साड़ी भैन है बड़ी हसदी है। बाजी मदिया हर वक्त हसी रहती, पता नहीं की खुआते ने घर वाले। सो हसते रहे, रूह विच रोंदे होए रूह विच हसीए, रब दी हजूरी विच दिने राती वसीए, रूह विच रोंदे होए रूह विच हसीए। हसदे होए कहंदा हसदे होया जिदों ओदी रहमतां दा कुंडा खड़काए, असां जो भी मंगे आए ओह कुछ पाया है। जिदों ओदी रहमतां दा कुंडा खड़काया है, असां जो भी मंगे आए ओह कुछ पाया है। उठ के हनेरियां चो नूर पीछे नसीए। हालेलुया। हनेरे छुट्टे जो तरीकी है वो परेशानी को जाहिर करती है, दुखों को जाहिर करती है, पर खुश रहने वाला जब कुंडा खड़काता है ना, खुश होकर बच्चा बाप को मिले तो बच्चा क्या करता है? वो बाप के दिल को जीत लेता है और बाप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यसूदी, कहे मैं यसूदी। कई कहते मैं यसूदा, यसूदा नहीं, और मैं यसूदी कलीसिया मसीह की दुल्हन है। अब दुल्हन बन जाए, तैयार हो जाए, सज धज कर है उन पाक कुंवारियों की मानंद है, हाथों में मछले हों, जलती हों, आप पर बर्रे का लहू हो, आप शादी की जाफत में दाखिल हो सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी बात की फिक्र ना करो। क्या कहता है? तुम्हारी नरम जारी सब आदमियों पर जाहिर हो, खुदावंद करीब है। जब खुदा आपके साथ है, खुदा आपके साथ है, फिर क्या करना है? फिक्र नहीं, खौफ कादा करा जे यहोवा यरी नाल है। टालदा मुसीबतां ते करदा बहाल है, रखदा बहाल है। हालेलुया। खौफ नहीं करना, खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो। जिनका बाप मर जाता हो परेशान होते हैं। आपको खुदावंद ने क्या कहा है? किस तरह दुआ करना सिखाया है? अगर बाप जिंदा है तो फिर
जिन्हों का बाप मर जाए ना बड़िया डाडा मार के रोंदे ने। अज असी लुटे, अज बड़े लफ्ज बोलते हैं, पर जिनका बाप जिंदा है कहता है तुम्हारे माँ बाप ये जमीनी रिश्ते जो हैं तुम्हारे माँ बाप छोड़ देंगे, पर मैं तुम्हें हरगिज़ वो आपको परेशान नहीं रहने देगा। हालेलुया। वो कहता है मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे। हालेलुया। खुदा उनके लोगों वो आपके साथ है। कहता है किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में दरखास्त से दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। खुदा का इत्मीनान जो समय से बिल्कुल बाहर है, खुदा का इत्मीनान। बड़ी दुनिया चीख रही होंगी, हालात बड़े ने, बड़ी महंगाई हो गई है, बड़ा खराबी आ गई है, पता नहीं मर जाना, पर ईमानदार खुश होंगे ने। कहता खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। वो जो मुहैया करना जानता है, जिसका नाम यहोवा यरी है। तेरा नाम यहोवा यरी है, तू सहारा आखिरी है, कर मुझ पर अपनी नजर खुदावन मुहैया कर मुझ पर अपनी नजर खुदावन मुहैया कर। हालेलुया। हालेलुया। वो मुहैया करेगा, यकीनन मुहैया करेगा जी। वो मुहैया करने वाला है जी। वो मौजूद है जी। हाँ जी, वो आपके साथ है। फील कीजिए, वो आपके पास है, आपको बरकत देने वाला है। आज आपको खाली नहीं जाने देगा, आपको बरकत देके, आपको खुशी देके, आपको शादमानी देके, जो आपके दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। वो कहता है जितनी बातें सच हैं, अगर महफूज होंगे तो ऐ भाइयों, कहता जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्स नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। एना गलां हिफ्स कर सकते हो, जुबानी हो सकती है। 4-5 आयतां, छोटा जा पैरा। खुदा को केड़ियां गल्लां पसंद ने, कदी गौर कर। जितनी बातें सच है, खुदा मेरी जिंदगी में सच्चाई चाहता है। दूसरी बात कि खुदा को प्यार क्या पसंद है, शराफत में जिंदगी गुजारनी है। एवं नहीं बदमाश बन बहना नहीं, और ना ही किसी को कहना है आपका खुदा जोरावर है। किसी के डर में नहीं, आपको खुदा का डर हो और खुदा आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। आमीन। आपका खुदा आपकी इज्जत को बहाल करने की कुदरत रखता है। दुनिया वालों, न रोको मुझे यीशु के पास जाने दो। दुनिया वालों को कहीं पीछे हट जाए। हाथ यीशु को जो ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको आंसुओं को बहने दो, आंसुओं को बहने दो। लोग आपको कहेंगे चुप कर जाए, आंसू बहाएं। अगर दुख में है, परेशानी में है, हालात बुरे हैं, जैसे भी हैं, आए आज उसके हाथों में आ जाए। खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे आपको आई लव यू होली स्पिरिट। हालेलुया। तारीफ हो खुदा के बरे की। ऐ बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, तमजीद करते हैं, हम्द करते हैं के लायक है। आप जलाली और पाक खुदा है, आपका नाम सच्चा है और आपका कलाम सच्चा है और आपके वादे हाँ के साथ हैं। तेरे पाक खुदा एक को छू ले और बड़ी बरकत दे। बिलखसूस खुदा बाप, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को आज बड़ी देखे और बड़ा आपका जलाल देखे और आपका कमाल इनके खानदानों में हो। खुदा चाहता हूं ये बरकत पाए, कसरत से पाए। आसमान के भानी अपनी कुदरत को, अपने मसा को, अपनी हजूरी के उनकी जिंदगी में रखिए। ये कलाम उगे
और जड़दर और फलदार साबित होगी। आसमान के बानी, मुझे कबूल कर, मुकद्दस कर, अपने में कायम रहने की तौफीक अता कर, अपने जलाल में कायम रहने की तौफीक अता कर, अपनी खूबियां, अपनी नेमतें दे दे, बरकतें दे दे। खुदा जो दुखी बीमार लोग हैं उनकी तू परेशानियां दूर कर दे। ऐ बाप, जो परेशान लोग हैं उनके दूर आए हैं, ऐ खुदा आपके पास आने वाले, ऐ खुदा दास चेहरा लेकर नहीं जाते, परेशान नहीं जाते। आज ये परेशान ना जाए, ये दास ना जाए, ये दुखी ना जाए, ये बहाल होकर, ये शाद होकर, ये कामयाब होकर, ये फतहमंद होकर आपके घर से जाए। बिलखसूस खुदा बाप, जो दरखास्त से मुझ तक पहुंची है उन सब के लिए सलामती चाहता हूँ। बिलखसूस बट्टी के कजन के लिए खुदा तेरे हुजूर सलामती चाहते हैं। उसके डायलिसिस जो हो रहे हैं खुदा आखिरी स्टेज में है, यीशु के नाम में खुदा तो अपनी कुदरत जाहिर कर सकता है। ऐ खुदा उसकी जिंदगी के जितने साल, महीने, दिन इस जमीन पर हैं तंदुरुस्ती के गुजरे, आपका नाम इज्जत और जलाल पाए। ऐ खुदा जब तक उसकी जिंदगी है उसमें सलामती अता करना। खुदा हमारी सोचें खुदा आपके सामने है, हम आपके नाम से सब कुछ कर सकते हैं। उस तेरे बेटे को जिंदगी देते हैं। इसी तरह प्यारे पाक खुदा, जो कलीसिया में दुखी बीमार लोग हैं उनकी परेशानियां, बीमारियां दूर करना। बाप, हमें कबूल करना और पाक करना, अपने साथ रहने की तौफीक अता करना। खुदा इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता करना। आज का कलाम 30, 60, 100 गुना फल करे। मसीहा के पाक नाम में मांगते हैं, जिसने मैं सिखाया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी ऐसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं हमारे कर्जों में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का